Varsha, हमारे साथ रहिए. Inside scoop on how the Ram Mandir donation theft was revealed is in fact coming to us. As per sources, step one was internal audit reports for the year 22-23, 23-24 and 24-25, which revealed several procedural lapses, including discrepancies between the recorded number of offering slips and actual records. The report identified significant flaws in the counting, handling and management of offerings and cash. Step 2 was CCTV footage spanning from April 27th to June 5th was scrutinized as part of the investigation into the theft of donations. वर्षा, ऐसा देखने में आ रहा है कि ये तहकीकात काफ़ी समय से चल रही थी. एजेंसीज़ भी एक तरह से सबूत इकट्ठा कर रही थी कि किस तरीके का यहाँ पर घपला चल रहा था. देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से इस घपले की बात जब सामने आई थी तो उसको लेकर शक पहले जाहिर किया गया था कि शायद एक राम मंदिर में बड़ी चोरी हो रही है और हर रोज लाखों की चोरी हो रही है, जिसको लेकर ये साफ कहा गया कि ट्रस्ट के कुछ मेंबर के द्वारा हिडन कैमरे उन जगहों पर लगाए गए जहां पर ये पूरे जो चंदा आया करता था उसकी काउंटिंग हुआ करती थी. उन जगहों पर उन हिडन कैमरे के जरिए पता चला कि आखिर किस तरीके से ये चोरियां किया करते थे. और अब जिस तरीके से एसआईटी जांच पड़ताल कर रही है, एसआईटी की जांच में बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आ रही है और अन्य जो एजेंसियां हैं जो अपनी जांच लगातार कर रही हैं, उनके जरिए भी ये पता चल रहा है कि आखिर कितना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट था इन लोगों का, ये कैसे चोरियां कर रहे थे. लेकिन देखिए, 8 लोग तो सामने आ गए, लेकिन अभी भी इसके पीछे बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि इन 8 लोगों के ऊपर जिस तरीके से लगातार जो लोग हैं उनको भी सामने रखा जाएगा. क्योंकि देखिए, सीसीटीवी कैमरे की बहुत सारी फुटेज गायब होने की बात भी कही गई है कि बहुत सारे ऐसे फुटेज है जिनको डिलीट कर दिया गया है. तो जाहिर सी बात है उन फुटेज को डिलीट करने के पीछे कौन था. वर्षा, आप रहिए हमारे साथ, और जानकारी है. सम ब्रेकिंग न्यूज कमिंग इन. Well, inside sources revealed that the Ram Mandir money theft as in the SIT report. As per sources, Manish Kumar Yadav, a close relative of Ram Shankar Yadav or Tinnu, was seen committing theft on CCTV multiple times. And the SIT report further revealed that officials failed to take corrective measures despite these numerous shortcomings. Security protocols remain confined to paperwork with no visible impact on the ground. The SIT investigation uncovered crucial evidence regarding this. And the report also disclosed that while multiple instances of theft were captured on CCTV, no action was taken. वर्षा, CCTV रिकॉर्डिंग्स भी थी और पेपर वर्क पे कुछ और दिखाया जा रहा था, CCTV पर कुछ और नज़र आ रहा था. ये समय पर क्यों नहीं रोका गया? ये चोरी क्यों नहीं रोकी गई समय पर? देखिए, जिस तरीके से ये चोरी लगातार हो रही थी और जिस तरीके से लगातार इस पर शक गहराया गया और उसके बाद चोरी को रोकने का जो इंतजाम था जिसको करना चाहिए था, शायद वो नहीं हुआ. क्योंकि जो अभी भी जिनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिनकी बात लगातार चर्चा की जा रही है, शायद उनकी वजह से इस तरीके की चोरियां मंदिर में नहीं रोकी जा सकी. जिसके बाद जब धीरे धीरे बात सामने निकल कर बाहर आई तो विपक्ष की तरफ से सबसे पहले सवाल उठाया गया कि राम मंदिर में बड़ी चोरियां हुई हैं और चोरियों का खुलासा किया जाए. फिर उसके बाद एसआईटी बनाई जाती है. एसआईटी बनाने के बाद जांच पड़ताल होती है. कुछ समय तक तो ये कहा जा रहा था कि चोरियां नहीं हुई है, लेकिन चोरियां हुई थी. अब जिस तरीके से एसआईटी ने प्राथमिक जांच रिपोर्ट दी है उसमें तो साफ ही कर दिया था कि चोरियां हुई हैं और बड़ी चोरियां हुई हैं, हर रोज चोरियां की जा रही थी. लेकिन अभी जिस तरीके से लगातार जिन लोगों की बात कही जा रही है उनकी पकड़े जाने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर क्यों इन चोरियों को नहीं रोका गया और कितनी ज्यादा संख्या में ये जो आंकड़े हैं वो बाहर निकल कर आ सकते हैं. क्योंकि पैसे की ही चोरी नहीं, इसके अलावा सोने जेवर भी जो चढ़ाए जाते थे, जो गुप्त दान हुआ करते थे, उनकी भी चोरियां हुई हैं. अभी उनके भी आंकड़े आना बाकी है और ये भी पता लगाना बाकी है एसआईटी की रिपोर्ट में कि आखिर जो ये प्राथमिक रिपोर्ट दी गई है इसमें वो नाम कौन से हैं जिनके बारे में लगातार चर्चा की जा रही है कि इनके जरिए ही ये 8 आरोपी लगातार चोरियों को आगे बढ़ाया करते थे. इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. Some more breaking news coming in.